हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ये अलजबरा से रिलेटेड है और इसके अंदर हम फैक्टराइजेशन करनी है। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने करने क्या जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मेरे पास मेरे पास वैल्यूज़ हैं या नंबर्स हैं ऐसी फॉर्म में हैं, ठीक है, टर्म्स हैं, तो a प्लस बी और a प्लस बी, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ना कि a प्लस बी होल स्केयर, यानी एक ही चीज़ है ना। जिस तरह a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, a स्केयर बन जाता है। इसी तरह a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी होल स्केयर आ रहा है। अब ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। इसको कहते हैं फैक्टर्स। यानी ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं। यानी ये इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक पोलिनोमियल बनेगी ये, और इसको क्या बोलेंगे, ये पोलिनोमियल आ गई। अब यहाँ पे अगर फैक्टर को फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं हमने एक्सपेंशन कर दी है। क्या कर दिया? एक्सपेंशन कर दिया, यानी खोल दिया। मगर अगर आपको ये फॉर्म दी हो और आपने इसको कन्वर्ट करना हो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, तो इसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जिस तरह आम ज़बान में मैं आपको समझाऊं कि 6 और 8 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चीज़ बनती है? 6 8 ज़ा 48 होता है, ठीक है। तो अब ये जो 48 है, ये क्या चीज़ है? ये एक्सपेंशन है, यानी इसको मल्टीप्लाई करके जवाब आया। और अगर मैं कहूँ कि इसके टोटे टोटे कर दो, इसके मल्टीपल फैक्टर्स निकालो, तो फिर ये इसके बन जाएंगे फैक्टर्स। तो ये बोलेंगे 48 की मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया है। और 48 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सपेंशन होती है। अब ये चीज़ें हमने इसके अंदर करनी है। और आपको एक फार्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि a प्लस बी होल स्केयर किसके इक्वल है? a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। और ये अब इसके ये जो आपके वो लिखे हुए हैं ना, ये वाले a प्लस बी और a माइनस बी वाले होल स्केयर वाले, ये आपके फैक्टर्स हैं। और जिसके अंदर प्लस माइनस आ रहा है, लाइक देखें a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, यही फार्मूला होता है ना इसका। तो अब इसके अंदर ये क्या आ रहा है? ये फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये जिसके अंदर फैक्टर्स ऑलरेडी आ रहे, जिसके अंदर ऑलरेडी प्लस माइनस का साइन आ रहा है, वो एक्सपेंशन वाला है। तो इसमें तो प्लस माइनस नहीं है ना। देखो a प्लस बी को कैसे लिखोगे? a प्लस बी और a प्लस बी दो दफ़ा लिखोगे। इसको इसलिए a माइनस बी होल स्केयर को कैसे लिखोगे? a माइनस बी। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इनके बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है ना। तो कुछ भी नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। एक फार्मूला और है, वो कहता है a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें फैक्टर कौन से हैं? तो ये फैक्टर नहीं है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्योंकि इसके बीच में माइनस वाज़ेह नज़र आ रहा है, ब्रैकेटें नहीं है। यहाँ पे देखो तो ये एक अलहदा चीज़ है, ये एक अलहदा चीज़ है, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दो फैक्टर्स बन गए। तो ये फैक्टर है, ये फैक्टर वाली फॉर्म है, ये इसकी एक्सपेंशन वाली फॉर्म है। तो ये तीन फार्मूले आपको बार बार यूज़ होने हैं आज के 10 सवालों के अंदर। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि इनमें कोई भी स्केयर नहीं बन रहा। कोई स्केयर बन रहा है, यानी कोई होल स्केयर बन रहा है? नहीं बन रहा ना। तो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या करना है। मैंने सबसे पहले कॉमन देखने हैं। तो इसमें देखिए कोई कॉमन है, 2 6 2, यानी 2 और 6 और 2 ये एक ही टेबल पे जाते हैं। हाँ जाते हैं। किस टेबल पे जाते हैं? 2 के टेबल पे जाते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें x कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने x? 2। यहाँ पे कितने हैं x? 1। तो मैक्सिमम x कितने हैं? मिनिमम x कितने हैं? 1 ना। तो 1 तो सबके पास है ना, तो 1 को बाहर ले लो। अब y देखो, y कितने हैं? यहाँ पे 3। यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 3। तो 2 तो कम से कम सबके पास है ना। तो जो कम अमाउंट में सबके पास है वो वाले ले लेते हैं हम। तो 2x वाई स्क्वायर हमने बाहर ले लिया। अब पीछे जो बच गया उसको हम ब्रैकेट डाल के लिख लेंगे। तो अब ब्रैकेट डाल के लिखें, पीछे क्या बच गया? 2x एक्स स्क्वायर वाई। तो x और y बच जाएगा, एक x बच जाएगा और एक y बच जाएगा। माइनस इधर हमने क्या निकाला है? 3 को 6 को किया है ना, तो 6 को 2 पे डिवाइड कर दो, तो पीछे क्या आ गया? 3 और x, एक x रह जाएगा और y दोनों चले गए। y स्क्वायर था ना, तो y तो दोनों चले गए। अब हमारे पास लास्ट में आ जाता है प्लस, और 2 भी चला गया, x भी चला गया, y 2 निकल गया, एक y अकेला रह गया, तो सिर्फ y रह गया। तो इसको बोलेंगे ये हमने क्या कर लिया? फैक्टराइजेशन। अब ये देखें कि ये फर्दर कहीं ब्रेक डाउन होते हैं तो इस पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा, तो यही आपका यहीं पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें कहता है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। अब इस सब में देखो तो 3 कॉमन है। सब में क्या है? 3 कॉमन है। और कुछ कॉमन है सब में? n इसमें है, इसमें नहीं है। x इसमें है, इन दोनों में नहीं है। y इसमें है, इसमें नहीं है। तो इस सब में जो कॉमन है वो 3 है। तो पीछे क्या बच गया? nx माइनस x माइनस ny
प्लस वाई। अच्छा, अब और देखें इनमें क्या हो सकता है। तो मैं और गौर से देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार इसमें भी तो x है, इसमें भी तो x है, तो मैं क्यों ना x को बाहर निकाल लूँ। तो मैं जब x को बाहर निकालूंगा पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा, n-1 बच जाएगा। इसमें देखता हूँ y है, इसके पास भी y है, तो क्यों इन दोनों से y में निकाल लूँ। तो मैं y निकाल लेता हूँ, पीछे क्या बच जाएगा, n बच जाएगा और 1 बच जाएगा। अब अगर मैं सिर्फ y निकालता हूँ, सिर्फ y निकालता हूँ, तो यहाँ पे माइनस आएगा, इस n के साथ माइनस आएगा और 1 के साथ प्लस आएगा। बट मेरा जो पहले निकाला था उसमें n-1 था। तो अब ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, इसको सेट करने के लिए मैं y अकेला नहीं निकालता, माइनस वाई निकालता हूँ। और जब माइनस वाई बाहर निकालते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब पहले माइनस n था, अब प्लस n हो जाएगा, ये प्लस y था, अब यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो साइन है ये अंदर चेंज हो गया। अब आपने किसको बाहर लिया, माइनस वाई को बाहर लिया, तो साइन अंदर क्या हो गया, चेंज। उससे क्या हुआ, n-1 इधर कॉमन आ रहा था ब्रैकेट के अंदर, इधर भी n-1 आ गया। तो अब हमारा काम आसान हो गया। अब भी देखो, इसको आपने एक दफ़ा लिख लेना है जो बाहर है x और -y, और जो ब्रैकेटों में आए हैं n-1 उसको एक दफ़ा लिख देना है। तो इस तरह करके ये आपके फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब देखें इसके बीच में कोई प्लस तो नहीं है ना, 3 + x - y तो नहीं है ना, 3 × x - y × n-1। तो ये हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि यार इनमें कुछ कॉमन है, तो गौर से देखें तो 18, 108 और 162 एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो 18 को मैं जब बाहर निकालूंगा, ये अपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है। तो मुझे तो यहीं से नज़र आ रहा है कि ये एक ही टेबल पे जा रहे हैं। तो पीछे जा रहा है 18 1 ज़ा 18, तो पीछे सिर्फ x4 बच गया, प्लस 108 कितने पे आता है, 6 पे आता है, और पीछे क्या बच गया, x² y² बच गया। और 162 कितने पे आता है, 9 पे आता है, तो ये 9y4 बन गया। ठीक है, तो 18 हमारा बाहर निकल गया। अब देखेंगे कि किसी के होल स्क्वायर बनते हैं कि नहीं बनते, क्योंकि हमने मोस्टली जो फार्मूले पढ़े हैं वो होल स्क्वायर वाले अभी पढ़े हैं। तो होल स्क्वायर में आपने चेक करना है, क्यूब तो बनता नहीं ना, तो क्यूब की तो बाद में अगली एक्सरसाइज में बात आएगी ना, तो पहले स्क्वायर बनना देखें। तो x4 बन सकता है स्क्वायर किसका, x² का स्क्वायर, प्लस अब इसको छोड़ दें, बीच वाले को छोड़ दें, इसको देखें, ये स्क्वायर बन सकता है, हाँ बन सकता है। किसका, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और y का अगर हम स्क्वायर अलहदा कर दें तो होल स्क्वायर ये भी बन जाएगा। ये देखो ना 9y4, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना कि 3 ले लो और y का स्क्वायर ले लो और इसके ऊपर इकट्ठा स्क्वायर डालो। अब सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, y का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो ये बन जाएगी ना वही चीज़। तो हमने इसको जो है वो फैक्टराइज करने के लिए इसका होल स्क्वायर ले लिया। अब फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर, फार्मूला हमारे पास क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 2ab बन रहा है ना, तो अब बच्चों आपने इसको प्लस 2ab बनाना है। तो आंखें बंद करके यहाँ पे 2 लगा दो, 2 वाला ये हो गया। अब आगे क्या लगाना है, ए मतलब ये इसके अंदर वाला, बाहर वाला तो स्क्वायर है ना, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और बी आपका क्या है बेटा, बी आपने अभी लिया 3y², अंदर वाला देखना है ब्रैकेट के, वो तो होल स्क्वायर है ना, वो अंदर वाला देखना 3y², तो ये आपका b आ गया। तो आपने इस तरह करके 2ab बना लेना। अब इसको एक दफ़ा चेक कर लो कि यार इनको मल्टीप्लाई करने से मेरे ऊपर वाली नंबर बनता भी है वो नहीं आता। तो मैं इसको चेक करने के लिए आपको बता देता हूँ। देखिए 2x² मैंने लिया है और 3y² लिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से मेरा क्या आंसर आता है, 2 3 ज़ा 6 और x² और y², ये ऊपर वाला आ रहा है ना, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने ठीक किया। अब इसकी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दें, तो ये वाली फॉर्म में आ गया ना, ये आ गया फॉर्म में। अब इसको बैक करना है किस फॉर्म में, तो ये होता है a + b होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि a + b आपके पास क्या है, a है आपके पास x² प्लस b आपने क्या लिया था 3y²। ठीक है, और इसका क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास k + 2 होल स्क्वायर -8k + 1 + 16। अब इसमें देखते हैं कि ये एक रकम है, इसको लेट्स से कर लो, ये मेरा a है। ठीक है, ये मेरा क्या है, a है, और ये मेरा जो है ये a, तो a का स्क्वायर तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ x + 2 होल स्क्वायर, ये मेरा a² बन गया। अब ये 16 जो है इसका स्क्वायर भी बनता है, तो ये क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो ये मेरा b भी बन गया। ठीक है, अब बीच में माइनस है, -2ab वाला फार्मूला मुझे लग रहा है बन जाएगा, तो अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा। अब -2b इसको देख के नहीं बनाना, -2b आपने इन दोनों को देखे, जो a² बनाया और b² बनाया इसको देखें। तो -2, अब a में पहली रकम k + 2, ठीक है, और b में दूसरी रकम ये, ठीक है, और बीच में आ गया प्लस।
अब इसको ज़रा चेक कर लें, 2 को 4 से करो क्या होता है -8 और k + 2 वैसे ही, तो बस हमारा फार्मूला बन गया। तो अब आपका फार्मूला ये किसके बराबर है, ये बराबर है a - b होल स्क्वायर k। तो आप इसकी जगह क्या लिख दोगे, ये फार्मूले ना आपने साइड पे ऐसे करके ना 3 तिल लगा के, या आपने बेसिकली इसको, अब इसको लिख लेते हैं। आपने लिखना कैसे है, आप लिखोगे k + 2, ये आपका a हो गया, ये आपने a लिख लिया, ये आपका a था ना, ये a हो गया। अब आपने लगाना है माइनस और अब लगा देना b आपका क्या है 4, तो ये आपका, और आप ये क्या लगा देना ऊपर होल स्क्वायर, तो ये देखें होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें, थोड़ा सा होता है, 4 में से 2 गया, 2 निशान बड़ी रकम का, तो ये आपके पास k - 2 होल स्क्वायर आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है 9x स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे देखें कि देखें किस किस का स्क्वायर बन रहा है। अच्छा इसका भी स्क्वायर बन रहा है होल स्क्वायर, 4 भी 2 का स्क्वायर होता है, और 169 13 का होता है, तो 13y होल स्क्वायर बन रहा है, तो 3 होल स्क्वायर बन रहे हैं। मगर हमने तो जो फार्मूला पढ़ा हुआ है उसमें ये है ना कि a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab या -2ab, तो ये वाला फार्मूला पड़ा हुआ है ना। तो इसमें जो स्क्वायर बन रहे होते हैं उन दोनों के साथ प्लस होता है, जो a होता है वो भी प्लस में होता है, b होता है वो भी प्लस में होता है। मगर यहाँ पे ये वाला तो चलो प्लस में है, ये वाला तो चलो प्लस में है, ये वाला माइनस में है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेंगे। अरेंजमेंट ये करेंगे कि 9x स्क्वायर प्लस इसको जगह कर लें -12x, आगे माइनस +4, और ये जो था इसको ज़रा साइड पे करके एंड पे लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस वाला स्क्वायर है, और माइनस वाले स्क्वायर को आपने चुप करके साइड पे कर देना है, बाकियों को रीअरेंज कर लेना है। अब देखो बेटा, ये है हमारे पास 9x स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर है, तो ये 3x का होल स्क्वायर बन गया। 4 किसका होल स्क्वायर है, 4 बन गया आपके पास 2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 का होल स्क्वायर आ गया। -12x को अब चेंज कर देंगे इसमें -2ab में, तो आगे बंद करके वही 2a आपने क्या रख दिया है 3x, b हमने क्या लिया है 2, तो ये देखो 2, तो -2ab बन गया। अब यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, इसको चेक कर लेना, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12 -12, ठीक है हमारा सही है। अब और ये -169 का करें, ये किसका स्क्वायर बन रहा है 13y होल स्क्वायर का, ठीक है। तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, और y के ऊपर पहले स्क्वायर था, अब दोनों के ऊपर इकट्ठा करके होल स्क्वायर बना दिया, होल स्क्वायर बन गया। अब ये तो फार्मूला लग रहा है, ये वाला जो है इसके ऊपर क्या लग जाएगा फार्मूला, कौन से वाला, ये वाला, तो ये किसके बराबर होता है a - b होल स्क्वायर के। आपने ना ऐसे करके जिस स्टेप पे फार्मूला लगा रहे हैं ना उसके राइट साइड पे आपने वो फार्मूला मेंशन भी कर देना है, ठीक है। और ये अच्छा होता है और इसके ऊपर आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो किसके बराबर है, ये बराबर है 3x - 2 होल स्क्वायर -13y स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे एक और फार्मूला हमने पढ़ा था कि भाई जो a का स्क्वायर होता है और b का स्क्वायर होता है और बीच में अगर माइनस हो, यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स, यानी दो टर्म्स है दोनों का स्क्वायर और बीच में डिफरेंस है यानी माइनस है, वो किसके बराबर है, पहले दोनों को प्लस कर दें फिर दोनों को माइनस कर दें। ये ऑलरेडी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब इस फॉर्म में ये हमारे पास मौजूद है, ये पूरे का पूरा a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, बीच में माइनस माइनस, और ये 13y स्क्वायर को हम क्या होल स्क्वायर को क्या कह देंगे b स्क्वायर। तो अब इसका फार्मूला किसके बराबर है, इसका फार्मूला है कि पहले दोनों को प्लस कर दो, ये देखो 3x - 2 ये मेरा a हो गया और इसमें प्लस कर देना है 13y। दूसरा क्या है कि 3x - 2 मेरा a हो गया, इसमें अब b माइनस कर देना है तो -13y। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गई है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने दो फार्मूले इसमें यूज़ किए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल देखें और ये सवाल देख के लग रहा है कि ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, ऑलरेडी ब्रैकेट बनी है। नहीं बेटा, इसके बीच में ये माइनस है, इस माइनस से जान छुड़ानी है, इस माइनस को हमने खत्म करना है। हमारे पास सारी ब्रैकेटें जो है उनमें मल्टीप्लाई ब्रैकेट चल रहा हो, बीच में कोई प्लस माइनस आइन हो। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल मल्टीप्लाई करना आता है आपको, एक्स को वाई के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, एक्स को वाई के साथ करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -1 वाई को कैसे करेंगे तो -y आ जाएगा, और -1 + 1 को
करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब बीच में ये वाला जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है, इसको मैंने माइनस डाला और अगलों वालों को मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने ब्रैकेट लगा ली एक बड़ी सी। अब y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर y हो जाएगा, y को -1 से करेंगे तो -y हो जाएगा, और 3 को जब 1 से करेंगे तो ये 3 को x से करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा -3 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो पहली रकम है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं जो हमने अभी मल्टीप्लाई करके हटे हैं। जो अगली हमारे पास आई है उसके बाहर माइनस है, तो माइनस क्या करता है, अंदर सारे साइन चेंज कर देगा। तो ये देखो साइन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, प्लस y हो गया, -3x स्क्वायर हो गया और +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये प्लस में था, ये प्लस में था, ये कट गया, -y था, ये +y था, ये भी कट गया। पीछे क्या बच गया, -3x स्क्वायर है और 2x स्क्वायर है। तो इसको ज़रा आप सॉल्व कर लें तो ये कितना बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, अल्लाह भला करे, तो -2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -2x स्क्वायर आ गया और आपके पास और क्या बचेगा, -2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, और +3 है और -3 है तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना, +2 आ जाएगा। ठीक है, तो +2 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या चीज़ है, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं। तो ये -2 को बाहर ले लेते हैं, -2 को बाहर लेंगे तो पीछे x स्क्वायर, माइनस को बाहर जब भी निकालते हैं तो साइन चेंज होते हैं, x स्क्वायर के साथ माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था और 2 बाहर चला गया तो पीछे 1 रह गया, ये 1 आ गया। अब आपने -2 को ऐसे ही रख देना है। ए एक्स किसका, ये यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, a स्क्वायर -b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर ये आपके पास फार्मूला आ गया है, कौन से वाला, इसमें आ जाएगा x + 1 और x - 1। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन होगी। अब यहाँ पे बीच में कोई भी आप देख सकते हैं कि माइनस का साइन नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ भी आपने देखना है स्क्वायर किसका बन रहा है, तो स्क्वायर बना रहे हैं, होल स्क्वायर कौन बना रहा है, ये भी होल स्क्वायर बना रहा है, ये भी होल स्क्वायर बना रहा है, ये भी होल स्क्वायर। इसके साथ माइनस है ना, इसको साइड पर कर देंगे और इन तीनों का फार्मूला बनता होगा। तो ये देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, -6ax वैसे का वैसा, ये +9a स्क्वायर है ना, तो आप इधर लिखोगे +3a होल स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर बन गया। अब ये कैसे स्क्वायर बन गया, ये देखो, a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, और ये जो -16 भी है, माइनस वाला जो होल स्क्वायर बन रहा है इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दें। अब ये क्या बन गया, x स्क्वायर, और ये क्या बन गया, 3a होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आप कह दोगे कि a स्क्वायर मैंने बना लिया, b स्क्वायर मैंने बना लिया, बीच में अब -2a भी बनाना है। तो -2a भी कैसे बनाएंगे, -2a भी बनाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, एक्स पे ये a की वैल्यू क्या ली थी, x ना, और b की वैल्यू क्या ली है, 3a, तो ये पुट कर देंगे। अब इसको चेक कर लें, वैसे -6ax ही आएगा। और ये वाला जो है इसका भी होल स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि आगे भी यूज़ होना है। ये आगे आ जाएगा x, ये फार्मूला क्या बन गया, x प्लस नहीं -x -3a होल स्क्वायर -4b होल स्क्वायर। अब ये पूरे का पूरा a कंसीडर कर लें, इस पूरे को क्या कंसीडर कर लें, a कंसीडर कर लें, इस पूरे को क्या कंसीडर कर लें, b को कंसीडर कर लें, यानी x -3 आपका a हो गया, माइनस, और ये जो 4b है ये आपका b हो गया, b स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या लग जाएगा कि इनको पहले प्लस कर लेना इन दोनों को, फिर इन दोनों को माइनस कर लेना। तो ये देखो x -3a प्लस 4b, और यहाँ पे फिर हो जाएगा x -3a माइनस 4b। तो ये आपके दो आंसर्स फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है, a स्क्वायर -b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी एंड में। तो दोनों फार्मूले हमने 1 बाय 1 यूज़ किए। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, देखें, ये स्क्वायर बना रहा है, ये भी स्क्वायर बना रहा है, और ये भी स्क्वायर बना रहा है, और ये 1 भी किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपने कैसे इसको सॉल्व करना है, इसके लिए आप कोशिश करें कि माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को कॉमन ले लें। तो ये 1 ऐसे ही रहने दें, माइनस, और इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ये तीनों के साथ माइनस है ना, कॉमन ले लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें ये लिखा हो -a स्क्वायर
माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। तो ये है कि यूं है और यूं है और यूं है, ये वाला फार्मूला है, इसलिए मैंने माइनस को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, तो माइनस कॉमन हो गया, पीछे ये फार्मूला क्या बन रहा है, एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो आप लिख दो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब क्या फार्मूला बन गया, अब हमारे पास एक और फार्मूला है, 1 का हम स्क्वायर खुद से ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर ले लें तो फर्क तो नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और बीच में आ गया साइन माइनस, और यहाँ पे आपके पास आ गया है x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई होल स्क्वायर, किसके बराबर है, पहले इन दोनों को प्लस कर दो फिर इन दोनों को माइनस कर दो। तो ये देखो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस x प्लस वाई, पहले प्लस कर दिया और फिर माइनस 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब माइनस वाई क्यों लगा है, क्योंकि देखो अगर आप माइनस कर रहे हो ना, माइनस बी लगा रहे हो तो बी पूरे के साथ माइनस लगेगा, बी पूरा वाला जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए सिर्फ माइनस एक्स प्लस वाई नहीं लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई लिखेंगे, क्योंकि दोनों रकमें बी वाली हैं। तो ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन में हमें कहता क्या है, कहता फाइंड अ पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसकी फैक्टराइजेशन ये हो, यानी अब इसमें यहाँ पे वो कह रहा है यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला, फार्मूला भी आपने क्या करना है, यूज करना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने उल्टा जाना है, अब एक्सपेंशन की तरफ जाना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई माइनस 2c और एक्स प्लस 2c प्लस वाई किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ये एक फार्मूला बना रहा है, अगर इसको आप कर लो a, एक्स प्लस वाई को आप कर लो a, ठीक है, a सही है, और माइनस 2 को आप कर लो b माइनस b, ठीक है, और आगे क्या हो रहा है, यही a प्लस b, तो a प्लस बी, तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आप इधर यहाँ पे लिख सकते हो ना कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है 2c का स्क्वायर। तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया। अब दोनों फार्मूला को खोल देते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये जो है 2c स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर खोल दें तो क्या होगा, माइनस 4c स्क्वायर। अब हम बैक आए हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर हम क्या आए हैं, बैक आए हैं, यानी a प्लस बी का मैंने फार्मूला लगाया ना यहाँ पे, तो उसको मैंने क्या कर दिया, खोला तो वो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने इस तरह ये वाला फार्मूला लगा दिया, और माइनस 2c स्क्वायर था तो 2 के स्क्वायर को मैंने माइनस 4c स्क्वायर ही कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट कहता है शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। कहता है ये एक पॉलिनोमियल है, ये किन दो का 2 स्क्वायर्स का डिफरेंस है, यानी इसको हमने बदलना इस तरह है कि हमारे पास एक रकम है ब्रैकेट, उसके ऊपर स्क्वायर हो, फिर दूसरी रकम है उसके ऊपर भी स्क्वायर हो, यानी 2 स्क्वायर्स, तो ये 2 स्क्वायर, और डिफरेंस का मतलब होता है बीच में माइनस। हमने इस तरह की रकम बनानी है इसको फैक्टराइज, यानी कौन सी ऐसे दो रकमें हैं जो स्क्वायर हो और उनके बीच में माइनस हो, तो ये बनता है। तो हम इसकी सिंपल फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें कहना क्या चाह रहा है कि इसको आप जो है वो इस फॉर्म में लिखो कि ये फैक्टराइजेशन बना दे, तो इसको हम बना देते हैं। हमारा क्या जा रहा है, सबसे पहले तो देखें कि स्क्वायर वाला फार्मूला कौन से वाला बन सकता है। तो ये माइनस वाला माइनस जी है ना, इसको हम साइड पे कर देंगे, बाकियों को अरेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4xy, ठीक है, प्लस 4y स्क्वायर, और ये माइनस जी है इसको हम थोड़ा साइड पे करके देंगे। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है किस तरह, ये x स्क्वायर है और ये 2y होल स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, बीच में बनाना है माइनस 2 प्लस 2ab, तो 2 और a आपका है x, b आपका है 2y, और यहाँ पर माइनस जी फिलहाल वैसे का वैसे ही है। अब ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो यही तो उसने पूछा था कि यार दो रकमें बनाओ जिसका स्क्वायर का डिफरेंस बने। तो यहाँ पे देखो x प्लस 2y होल स्क्वायर और ये z का होल स्क्वायर, तो यही रकम बनानी थी, वो हमने बना ली, यही आपका आंसर है। और यहाँ पे आज आपकी एक्सरसाइज का आधी एक्सरसाइज का ऑलमोस्ट इख्तिताम होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफरेंट किस्म के फैक्टराइज हैं वो उसको हम देखेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दैट्स इट, फैज़ान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़ बेटा।